श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई वही कथा कहते हैं। याज्ञवल्क जो कथा सुनाई भरद्वाज मुनि वरहि सुनाई। शंभु की नहीं यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंडी दीने राम भक्ति अधिकारी चिन्हा। कहते महाराज जो कथा भगवान शंकर ने उमा को सुनाई वही भगवान शिव ने गाकभुसुंडी को राम भक्त जानकर प्रदान कर दी। यह कथा बड़ी ही अद्भुत है महाराज। इस कथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कले कलुष विभंजनी। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम कथा कली पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों के लिए विश्राम है। कली काल के समस्त पापों का नाश करने वाली है और राम कथा कलयुगी रूपी सांप के लिए कहते हैं मोरनी के समान है और राम कथा कामधेनु के समान है और कहते हैं सज्जनों के लिए यह कथा संजीवनी बूटी के समान है और धरती पर यह अमृत की नदी के रूप में जानी जाती है और कुल हित करने के लिए दुर्गा जी के रूप में जानी जाती है। संतों के लिए यह कथा महाराज लक्ष्मी के समान है और शिव जी के लिए राम कथा नर्मदा जी के समान है। राम कथा मंदाकिनी नदी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहारो। राम सिया राम जय जय सिया राम। सुंदर मन चित्रकूट है और सुंदर स्नेह वन है जिसमें श्री सीता जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी के साथ विहार करते हैं। भव रोग के लिए ये अश्विनी कुमारों के समान वैद है। अश्विनी कुमार डॉक्टर के समान है। पाप संताप शोक नाश करने वाली है। कुपत को तर्क को चाल कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी इंदन अनल प्रचंड। कुमार्ग पर चलने वाले कुतर्की लोगों के लिए, कुचालो मन में कपट रखने वालों के लिए, कलयुग के लिए कपट दंभ पाखंड करने वालों के लिए जलने वाली लकड़ी के समान यह प्रचंड अग्नि है महाराज। ओ भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा
तिन्हि राम पद यति अनुरागा तापस समदम दयावो निधान परमारथ पद परम सुजाना परमारथ पथ परम सुजाना राम सिया राम जय जय राम। भरद्वाज जी प्रयागराज है, प्रयागराज में बसते हैं और सदा कहते हैं वहीं इनका निवास रहता है। और ये माघ महीने के महीने तीर्थराज प्रयाग में समागम हुआ। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पत ही आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। प्रयागराज में महाराज सब ऋषि संत महात्मा लोगों का समागमन हुआ। माघ मकर गत जब रवि हो, माघ के महीने में जब माघ का महीना शुरू होता है, रवि जिनके सूरज कहते हैं वहां पहुंच जाते हैं तो बड़ा दिव्य मेला भरता है। उसी मेले में उस समागम में बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए थे और इन संत महात्माओं में वहां पर भरद्वाज जी मुनि भी रहते हैं। वहां जैसे ही जाने लगे सब अपने अपने घर लौट रहे हैं, अपने अपने आश्रमों पर जा रहे हैं। उसी समय यज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़कर जो है महाराज प्रार्थना करने लगे और अगस्त जी का पूजन किया। सादर चरण सरोज पखारी अति पुनीत आसन बैठारी करी पूजा मुनि सुजसु बखानी बोले अति पुनीत मृदुवानी। यज्ञवल्क्य जी ने अगस्त जी का बड़ा पूजन किया, मान किया, आदर किया, सम्मान किया। फिर हाथ जोड़कर पूछते हैं नाते एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब थोरे कहते सो मोही लागत भय लाजा जो ना कहूँ बड़े होई अकाजा जो ना कहूँ बड़े होई अकाजा। हाथ जोड़कर कहते हैं मुनि नाथ एक संशय मन मोरे, मेरे मन में एक संशय है, शंका है। करगत वेद तत्व सब तोरे, वैसे तो सब वेद तत्व थोड़े हैं, भगवान की वाणी को करने कहने के लिए सुनने के लिए कान थोड़े हैं। कहते हैं सो मोहि लागत भय उलाज, अगर कहता हूं तो भय लगता है क्योंकि यज्ञवल्क्य जी भी छोटे मोटे संत हैं, परंतु अगर ना कहो तो इसमें मेरा बड़ी हानि हो जाएगी। हे नाथ मेरे मन में एक संशय है, इसे दूर करें। कहते हैं क्या संशय है? और गुरु और वैद्य से कहते हैं महाराज कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, यदि उसे छुपाया जाएगा तो महाराज न वैद्य हमारे इलाज कर सकते हैं और न हम गुरु ही हमारा कल्याण कर सकता है।
राम कौन है? ये प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी ने अगस्त्य जी से कि राम कौन है महाराज? शिव जिसे जपते रहते हैं और दूसरे राम दशरथ पुत्र हैं, क्या ये एक ही है महाराज? प्रश्न किया है याज्ञवल्क्य जी ने कि जिसका जप हम राम का करते हैं, भगवान शंकर जिस राम को जपते हैं, और जो दूसरे राम दशरथ जी के पुत्र हैं, क्या वो राम एक ही है? जैसे मिटे मोरे ब्रह्म भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। हे अगस्त्य ऋषि जी, जैसे मेरे संशय मिट जाएं, ऐसे बताइए, ऐसी कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हो चाहो सुने राम गुण गोड़ा, किन्हीं हो प्रसन्न माना हो अति गूढ़ा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कैसे है महाराज? आप हो तो भगवान श्री राम के परम यशस्वी भक्त, और भगवान श्री राम की कथा गूढ़ रहस्यों का गुण है, और सुनना चाहते हो, इसीलिए तो ऐसे ही प्रश्न कर रहे हो महाराज। कोई महामूर्ख पूछ रहा हो तो आपने ही ये परम प्रसन्न किया नहीं किया है, आपसे पहले भी यह प्रश्न हो चुका है। तो महाराज, भगवान की कथा सुनने के लिए ये जरूरी नहीं कि कोई माध्यम ही होना चाहिए। राम की कथा को सुनने के लिए मन होना चाहिए। और याज्ञवल्क्य जी ने भी भगवान राम की कथा सुनने की इच्छा से, कहते महाराज, प्रश्न किया है। कहती हैं कि एक बार ऐसा ही संशय, ऐसी ही शंका जो है, किसको हुई थी? माता पार्वती जी को हुई। ऐसे संशय कीनी भवानी, महादेव तब कहा बखानी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। पार्वती जी के संशय को दूर कराने के लिए भगवान महादेव ने भी यह कथा बखान करी। कथा को सुनाते हैं। राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। जैसे चकोर नामक पक्षी चंद्रमा को एकटक देखता है, और महाराज संत लोग भी उस चकोर के समान भगवान की कथा कब सुनने को मिले निशे में ही रहते हैं। वो भी राम कथा हरि कथा के लिए प्यासे रहते हैं। पार्वती जी को संदेह जैसे हो दूर ऐसी कथा सुनाने के लिए इच्छा हुई, तो भगवान की इस परममयी मंगलमयी कथा में कहते हैं कि श्री राम चरितमानस की ये दिव्य मनोहर कथा धीरे धीरे करके सुना रही है कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
एक बार त्रेता युग में ही 13वीं बार का त्रेता युग चला हुआ है। भगवान शंकर को इच्छा हुई राम कथा सुनने की, और वह अपने आसन से उठकर जैसे ही चलने लगते हैं तो मां पार्वती पूछती है, भगवान कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ जी कहते हैं, आज हम भगवान राम की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, अपने प्रभु की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। पार्वती जी कहने लगी, क्या कथा सुनने के अधिकारी केवल आप ही हैं और नहीं कोई कथा सुन सकता? भगवान शंकर ने कहा, नहीं, कथा सुनने के सब अधिकारी, बाल वृद्ध युवा नर नारी, सब जो है महाराज कथा सुन सकते हैं। तो आप मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? मैं भी आज आपके साथ भगवान की कथा सुनने के लिए जाऊंगी। पार्वती माता ने ऐसा कहा और वह पार्वती भी साथ में भगवान शंकर के चल पड़ी। परंतु जैसे ही अगस्त ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचती हैं, कहते हैं राम कथा मुनिवर्ज बखानी, कहते पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी। भगवान शंकर और पार्वती को कहते हैं जानकर अखिलेश्वर, उन्होंने बड़ा पूजन किया। अर्चन करके जैसे ही आश्रम पर बिठाया तो पार्वती जी के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। क्या शंका? कहते महाराज, जो हमारा ही पूजन कर रहा है, हमें ही पूज रहा है, हमारी ही वंदना कर रहा है, वो हमें क्या कथा सुना देंगे? और भगवान शंकर भी तो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, हर समय राम राम भजते हैं, इनसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? भक्तों, यहाँ पर एक बात कही गई है, जब तक आप अपने ज्ञान की पोटली को बाहर नहीं रख कर आओगे तब तक भगवान की कथा आपके समझ में नहीं आएगी, और जब अपने ज्ञान की पोथी बाहर रख कर आ गए तो सब कथा समझ में आ जाती है। ये राम भक्तों की दिव्य मनोहर लीला है। याज्ञवल्क्य जी कोई छोटे मोटे संत नहीं है, वह भी कथा सुन चुके हैं, एक बार नहीं अनेक बार, परंतु फिर भी कथा सुनने की इच्छा से उन्होंने प्रश्न किया। यहाँ भक्तों के लिए मां पार्वती के द्वारा एक संदेश भगवान शंकर ने दिया कि महाराज भगवान की कथा किससे सुन रहे हैं ये जरूरी नहीं, परंतु किस भाव से हमें सुनना है ये जरूरी है। कथा सुनाने वाला सबको समान कथा सुनाता है, परंतु वहां जितने विभक्त बैठे होते हैं वो कथा अपने अपने भाव से सुनते हैं। और कहते हैं राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख जानी। परंतु वहां पर तो एक भगवान शंकर को ही उन्होंने भक्त जाना, सुनने का अधिकारी पाया। और कहते ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभो अधिकारी पाई। उन्होंने तो केवल एक भगवान शंकर को अधिकारी माना, और यहीं से जो है महाराज, जब भगवान शंकर के मन में भी चिंता हुई कि जब पार्वती ने कथा सुननी ही नहीं थी तो वो मेरे साथ क्यों आई, मेरे प्रभु का अपमान हो गया, मेरे भगवान का अपमान हो गया। और इसी बारे में सोचते विचार करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, कछु दिन बीते तहां गिरी रहे गिरिराज नाथा, वहां पर रहकर जो है कुछ दिन बीते और फिर चल पड़े। अब कहते हैं जाते जाते रास्ते में भगवान राम 13वीं बार का अभिनय कर रहे हैं। त्रेता युग चला हुआ है, 13वीं बार का सीता जी का हरण हो चुका है। भगवान राम जंगलों में घूम रहे हैं और लता बेल पत्र वृक्षों पक्षियों से पूछ रहे हैं, किसी ने मेरी सीता को देखा, किसी ने मेरी सीता को देखा, क्या आपने सीता को देखा, आपने सीता को देखा, अभिनय कर रही है पूर्ण। और जैसे ही भगवान शंकर और पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे
भगवान राम को देखकर भोलेनाथ जी ने जोर से कह दिया, जय सच्चिदानंद परम परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जब पार्वती ने देखा कि कोई यहाँ दिख तो रहा नहीं है, एक वनवासी दिख रहा है जो बेल पत्रों से पूछ रहा है, किसी ने मेरी पत्नी को देखा, किसी ने मेरी सीता को देखा। तो भगवान से पूछती है, प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो यहाँ जंगलों में? भगवान शंकर ने कहा, सीता की खोज में मेरे प्रभु राम घूम रहे हैं, दिखता नहीं है तुम्हें? मैं तो इन्हीं को प्रणाम कर रहा हूँ। ये कौन से राम है महाराज? पार्वती पूछती है, कौन से राम है? भोलेनाथ जी चंबे में पड़ गए, कौन से राम? क्या ये मेरे प्रभु राम है? क्या ये वही राम है जो श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतारी हैं? क्या ये वही राम है कि ये कोई और राम है, ये कोई दूसरे राम है? जब ऐसे वचन हुए तो भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ और भगवान शंकर कहते हैं, महाराज विचार करने लगे, अब क्या किया जाए। वहीं बैठ गए। पार्वती मैया बार बार पूछती है, आगे की चर्चा कल के सत्र में करेंगे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। श्री रामचरितमानस की दिव्य चौपाइयों को, दिव्य कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कर्म श्री रामचरितमानस की ये दिव्य कथा सबको सुनने में प्राप्त हो। जय सीताराम, जय श्री राम।